Okay, guys. ये क्वेश्चन सिचुएशन है जी। आइए पढ़ते हैं। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर आई गिव यू टाइम टू अटेम्प्ट इट। राम ड्रॉज ऑन असलम। स्टडी मैथ से है जी क्वेश्चन। A bill for rupees 60,000 on 1401 for 2 months. Aslam accepts the bill and sends it to Ram, who gets it discounted for rupees 58,800. Ram immediately remits rupees 19,600 to Aslam. On due date, Ram, being unable to remit the amount due, accepts a bill for rupees 84,000 for 2 months, which is discounted by Aslam for rupees 82,200. Aslam sends 14,800 to Ram out of the same. How much discount will be borne by Ram at the time of 14,800 ka remittance? Time available for this is 120 seconds. 2 मिनट है जी। हो गया साहब, छोड़ दीजिए, नाटक करना छोड़ दीजिए भाई। जो लोग करने का नाटक कर रहे हैं वो छोड़ दें। कारण क्या, अगर अभी नहीं बना तो तेरे से बनेगा भी नहीं। तो एक काम कर, पूरी क्लासेस के वीडियो दोबारा देख, 15 बार देख, तब जाकर तेरा भाई वो क्लैरिटी में आएगा। सर ऐसे बोल रहे हैं आप, इतना गुस्सा? बेटा गुस्सा नहीं है, फैक्ट है। प्रोसीड्स। पहले बिल की राम ने बनाया, असलम ने एक्सेप्ट किया और बैंक से 58,800 में डिस्काउंट हो गया। अभी तक ये नोट नहीं बना पा रहे, एंट्री पास कर रहे हैं आप में से कई लोग। सर कौन है बोलिए, तो वो छोड़ दीजिए। बोला राम इमिडिएटली 19,600 भिजवा देता है असलम को। 58,800 में 19,600 अगर असलम को चला गया तो 58,800 में 19,600 माइनस करने के बाद राम ने रख लिया 39 कितना 200। सर ये सुंदर रेशियो है 2:1। वो नहीं मुझे पता कि तेरे को दिखता है कि नहीं दिखता है। नहीं भी दिखे तो क्या फर्क पड़ता है। डिस्काउंट ऑन बिल्स 60,000 का बिल था, 58,800 में डिस्काउंट हुआ, मतलब 1,200। अगर तेरे को दिख गया है तो तू मेंटली बोल सकता है ये फिगर्स को, बट अगर तेरे में अकल कम है तो ये देख 39,200 रोकड़ा मिला आउट ऑफ 58,800। ये एंजॉय जितना करेगा 58,800 में, जो उतना डिस्काउंट उतना वैसे बियर करेगा उसी प्रोपोर्शन में। 800 और 400 बनता है जी। फेस वैल्यू अभी तक 7-8 बार हो गया होगा। पहले प्रोसीड, फिर डिस्काउंट, फिर फेस वैल्यू डील करते हैं। अभी बैठकर कॉपी कर रहा है कई लोग। धन्य भारत देश। आंखें हैं, दिमाग है, बट अंधे हैं। 40,000 20। अगर क्लासेस करने के बाद आप अभी तक इतना भी नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब यू आर नॉट फिट फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्स। नॉट फिट। तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा इज दिस कोर्स राइट फॉर यू और नॉट। अभी छोड़ दीजिएगा, बुरा दिल को लगाकर कोर्स छोड़ दीजिएगा, मत करिएगा। सर आज आप बहुत नाराज हो रहे हैं। मैं आपको समझदारी डेवलप करने को बोल रहा हूं। सेकेंड बिल असलम ने ड्रॉ किया और वो बनाया इसलिए कि पहले बिल 60,000 की पेमेंट कर दी जाए। पैसे ही नहीं है उनके पास।
तो असलम ने बिल बनाया, राम ने एक्सेप्ट किया। बिल था 84,000 और उसको 82,200 में डिस्काउंट करा लिया गया। ये देखिए, मैं इससे ज़्यादा बार बार एफर्ट कर नहीं सकता। कर सकता हूँ आप बोलें तो। सेकेंड बिल की प्रोसीड्स का किया क्या, फर्स्ट बिल का पेमेंट किया। कई लोग लिखे जा रहे हैं बैठकर, आता नहीं है, बट घर में कुछ संभाल के लेके जाएंगे, धरोहर है वो, बेरी सर का आशीर्वाद है वो, संभाल के लेके जाएंगे। लिख रहे हैं अभी भी, बिंदास बिंदास। सर आप तो पीछे पड़ जाते। नहीं, मैं बता रहा हूं कि आपका और मेरा जो लेवल है मैच नहीं कर रहा है। आपका और इंस्टीट्यूट का लेवल मैच नहीं कर रहा है। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है ये। 60,000 रुपए की जो पेमेंट है वो पहले बिल की हुई है। उसके अलावा 82,200 में 22,200 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। ऐसा करके मैंने बताया 3-4 बार। इस 60,000 में 40,000 इसके लिए दिया गया है और 20,000 इस आदमी के लिए दिया गया है। ये पहले बिल की पेमेंट की गई है। और जो 22,200 है उसमें भाई उधर असलम ने 14,800 राम को भिजवा दिया है। $14,800। भाई साहब आप बताइएगा इसको कितना दिया, मतलब असलम ने अपने पास कितना रखा। हाँ ना, भाई साहब मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझें। आप कुछ लिख रहे हैं, शायद 1-2 लोग और भी लिख रहे हैं। नहीं, ये आप बता नहीं पा रहे मैं क्या पूछ रहा हूँ। मतलब मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ, आप दक्षिण में जा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं। दैट इज नॉट द वे टू अटेंड क्लास। ध्यान दीजिए, 22,200 में 14,800 अगर इसने भिजवा दिया इसको, तो खुद के पास 22,200 माइनस 14,800 रखा। दैट इज कितना, 7,400। तो भाई ये 54,800 और ये 27,400। कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में पिछला वाला रेशियो 2:1 था, इसमें भी रेशियो 2:1 ही है। खैर वो रेशियो आप में से कईयों को नहीं दिख सकता है, शायद रेशियोज नहीं आते हैं, मेरे को सिखाने पड़ेंगे, बट ये तो क्लियर होना ही चाहिए था। अब मुझे ईमानदारी से अगर कोई बता दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं। कितने लोग ये फिगर नहीं निकाल सके थे, हाथ रेस करें अभी। तो ये मतलब क्लासेस जो पीछे की तो समझ ही नहीं आई होंगी आपको, आई थिंक। निकाल नहीं पाए, क्या कारण? कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है ऐसा। भाई साहब क्या लग रहा है, कहाँ है प्रॉब्लम? नहीं तो वो तो कल भी ठीक है, आप बोलते हैं तो मान लेता हूं, बट दिमाग बोलता है मत मान। 1800, 27,400 आउट ऑफ 82,200, ये 1,200 और ये 600, और फेस वैल्यू इनके हिस्से की आ गई 84,000 रुपया। ये जोड़ेंगे दोनों को तो 56,000 और 28,000। इन्होंने जो पूछा है वो डिस्काउंट की फिगर
पता चल गई अपनी 1200 और 600 की है. हाउ मच डिस्काउंट विल बी बोन बाय राम. राम सेकेंड बिल वो जब भिजवाएगा 14,800 भिजवाएगा तो राम 1,200 बेयर करेगा. आंसर इज ₹1,200. अच्छा, कितने लोगों ने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया भाई, जरा हाथ रेस करें. ओके. चलिए, ये टेस्ट में कुछ लोग पास और कुछ लोग पीछे रह गए. कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सिचुएशन है जी, पढ़ देता हूं एक बार. परचेज की वैल्यू निकालनी है जी. माल परचेज कितना किया, तो सर इसका बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या कनेक्शन है भाई. माल परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स पैदा होते हैं. क्रेडिट में खरीदे तो, कैश में खरीदे तो क्रेडिटर पैदा नहीं होते हैं, बट परचेज तो होती है. तो क्रेडिटर पैदा होते हैं तो क्रेडिटर से बिल्स पेबल भी पैदा होते हैं. तो ये क्वेश्चन कैसा है, मे बी आपको क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, ये सब बनाना पड़ेगा. और बनाएंगे तो क्रेडिटर में परचेज कितना हुआ, शायद बैलेंसिंग फिगर निकलेगी. मिसिंग इंफॉर्मेशन. हाय ला, क्या बोल रहा है आदमी. मतलब कुछ नहीं भाई, बिल्स पेबल की एंट्री आनी चाहिए. और अगर बिल्स पेबल की एंट्री आती है और क्रेडिटर और बिल्स पेबल अकाउंट बना लिया, तो हो सकता है क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, वो मिसिंग इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाए. वो निकल कर आ जाए और कोई कैश परचेजेस वगैरह दी हो, जोड़ जाड़ कर टोटल परचेजेस आ जाए. सर मेरे को तो समझ नहीं आया सर, हम तो जिंदगी में ये सब कभी नहीं किया है. बेटा अब आगे यही करना है. आगे आप चैप्टर करेंगे सिंगल एंट्री, आईपीसीसी में करेंगे, कॉस्टिंग में करेंगे, सीएस में करेंगे, सब लेवल पर करेंगे. उनको तो सिंगल एंट्री आपके फाउंडेशन लेवल पे भी डालना चाहिए, बट सिंस वो एमसीक्यू बेस्ड है वो लोग डालते नहीं. बट ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो आपको फिगर पूछ ले और आप कैलकुलेट करके बोल सकें, वो काबिलियत आपकी डेवलप होनी चाहिए. और वो तब होगी जब आपको ये पता हो कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये दो बनाकर क्रेडिट परचेज वगैरह निकाली जा सकती है. डेटर और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाकर क्रेडिट सेल वगैरह की फिगर निकाली जा सकती है. तो ये थीम है जी इसकी. आइए पढ़ते हैं. आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम. फाइंड टोटल परचेजेस यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग बिल. सर ये टेस्ट क्वेश्चन है. हाँ जी, कैश परचेजेस हैं जी 80,000. लो, इसका तो क्रेडिटर या बिल्स पेबल से कोई लेना देना है, बट टोटल परचेजेस निकालने में तो काम आएगा. ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं जी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी हैं. 2 लाख और 3,15,000. ओपनिंग बिल्स पेबल है, क्लोजिंग बिल्स पेबल भी है. डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड है. अब मान लीजिए आप में से किसी का अकाउंट्स बहुत वीक है. मान लीजिए साइंस स्ट्रीम से ही आया है. साइंस स्ट्रीम वाला फिर भी कर लेगा. वो कॉमर्स वाले कई लोग हैं जिनको अकाउंट तक बनाना नहीं आता है, वो सब सीख जाएंगे इसके कारण. सर ये टेस्ट में रखते हैं आप. हाँ टेस्ट है जी. पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक, क्रेडिटर्स डिस्चार्ज. डिस्चार्ज मतलब लायबिलिटी खत्म बाय कैश. बिल्स पेबल डिस्चार्ज, इसका भी पेमेंट हो गया जी बिल्स पेबल का. तो अब देखिए आपको कैश परचेज क्वेश्चन में दिया है,
क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा? ये दो अकाउंट बनाएंगे तो जाकर वो बन जाएगा। अब आपके पास भाई उधर मैक्सिमम इसमें मुझे 2 मिनट के ऊपर देने नहीं चाहिए, बट यू टेक 4 मिनट्स एंड ट्राई फाइंडिंग आउट परचेजेस की वैल्यू क्या है। अटेम्प्ट करिएगा भाई, और जो लिखना है ना वो 4 मिनट में लिखिएगा। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इडियट के जैसे लिखना नहीं है, स्क्रीन देखना है। तो नाराज हो रहे? नहीं, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। नाराजगी किस चीज की? सिचुएशन में लेट नहीं होती लाइफ में, अभी सीख ले। हमेशा याद रखिए, 2 अकाउंट कॉम्बिनेशन में बनाने पड़ते हैं अगर आप मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालने पड़ते हो चाहते हो तो। बिल्स पेबल अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। और सर सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल कॉम्बिनेशन में। अब प्लीज करना बंद कर दीजिए। अगर आपसे अभी नहीं बनाना इसका मतलब डिफेक्ट है आप में, सीखने की जरूरत है, लिखिए मत। कैश परचेज बोलने की जरूरत नहीं है भाई, खर्चा है, ऐसी एंट्री होती है। तो इस एंट्री में क्रेडिटर या बिल्स पेबल कहाँ आया? कहीं नहीं आया जी, कहीं नहीं आया। तो मतलब क्या करना है? कुछ नहीं करना है जी, बाद में देखेंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है 2 लाख रुपया। हमेशा याद रखिएगा भाई, जिनको नहीं पता है, किसी भी अकाउंट में अगर मैं आपको बोलूं कि डेबिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। और जब आप अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसको उल्टी तरफ क्यों लिखना पड़ता है? ताकि बंद हो जाए, वो बराबर हो जाए। बट जब आप ओपन करते हैं उसको ओपन, तो डेबिट बैलेंस डेबिट में दिखने लगता है। तो इसमें 800 का डेबिट बैलेंस था और ओपनिंग डेट कोई डेबिट में दिखेगा। क्लोजिंग डेट में डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट टोटल ज्यादा, तो बैलेंसिंग फिगर कहां दिखेगा? क्लोजिंग डेट को उल्टी तरफ। खाली ओपनिंग डेट को प्रॉपर जगह दिखता है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है जी? क्रेडिट बैलेंस। इधर देखिए, इधर मान लीजिए मैं बोलूं यहां 1000 है और यहां भाई 300 है, एक अकाउंट है जी। तो इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितने का है जी? उधर ये क्रेडिट बैलेंस है 700। बट आपको कौन सी तरफ दिखेगा? वो डेबिट साइड में क्यों दिखेगा? नहीं तो बराबर कैसे होगा? हाँ, जब ओपन करेंगे तो प्रॉपर साइड में दिखेगा। तो अगर आपका ऊपर वाला माला खाली है, सर आप ये जो एहसास कराते हैं ना ऊपर वाला माला खाली, हमको ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता है। सुन, मैं अपोलोजाइज कर लेता हूं मेरे कड़वेपन के लिए, बस सीख ले तू। अभी तक 11-12 में सीख के नहीं आया तू। देखो बैलेंस लिखना नहीं आता है, पागल कहीं का। ये किसको बोल रहे हैं? इमेजिनरी आदमी को बोल रहा हूं, आपको थोड़ी बोल रहा हूं। तो क्लोजिंग क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट टोटल ज्यादा होता है। बैलेंसिंग फिगर कहां लिखेंगे? उल्टी तरफ जी। कितना है? 3,15,000। ये बराबर है जी अब दोनों तरफ। सर कैसे बराबर है? अरे और आइटम आएंगी भाई। दीदी नहीं, आप समझिए। ओपनिंग बिल्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या समझाओ इसमें? क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट टोटल ज्यादा। तो क्रेडिट टोटल ज्यादा जब होगा, आइटम्स बहुत सारी लिखने वाली बाकी हैं, तो बैलेंसिंग फिगर कहां आएगी? इस तरफ। कितना है वो? 85। अब दोबारा समझाऊं दीदी? हो गया? ईमानदारी से बता दीजिए कितने लोगों को ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिखना नहीं आता था? हाथ रेस करके अभी बताइए, अपने आप को आइडेंटिफाई करिए एकदम शराफत से। मतलब
खाली कॉमर्स वाला एक बच्चा ऑनेस्टली हाथ रेस कर रहा है, बाकी सब कॉमर्स वालों को भाई आता था बैलेंसेस लिखना। बहुत अच्छी बात है, झूठ बोल रहे हैं आप। आई होप साइंस स्ट्रीम वालों के लिए क्लियर है, बैलेंसेस लिखना वो समझ गए हैं कि भाई अगर ओपनिंग डेट है तो बैलेंस प्रॉपर नेचर दिखेगा, अगर क्लोजिंग डेट है तो उल्टी तरफ बैलेंसिंग फिगर दिखेगा, बस। ठीक, ओके। आइए पूछते हैं फिर। ये ऐसे ही इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मेरे को तो सिखाना है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग 10 लाख, क्लोजिंग 12 लाख। आइए पूछते हैं भाई साहब, आप बोल दीजिए बैलेंसेस मशीनरी अकाउंट में लिखने में आप हमारी मदद करिए। क्यों क्यों? मशीनरी एसेट का अकाउंट है, एसेट्स का डेबिट नेचर होता है, ओपन करेंगे तो प्रॉपर नेचर दिखेगा। और अकाउंट में अगर मैं आपको बोलूं ना कि भाई डेबिट टोटल ज़्यादा है, तो बैलेंस को, ये वाले बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। बट अकाउंट क्लोज करना हो, बराबर करना हो, तो उल्टी तरफ दिखता है, क्लोजिंग के वक्त वो उल्टा दिखता है। तो ये भी डेबिट बैलेंस ही है, डेबिट टोटल और आइटम्स लिखने के बाद ज़्यादा होगा, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखी जाएगी भाई? उधर, इस तरफ। ये क्लियर है ना भाई साहब? ओके, आगे पढ़ते हैं। तो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग ये लिख दिया यार, ये हटा रहा हूं, ये तो आपको समझाने के लिए मेंशन कर दिया था। डिस्काउंट रिसीव्ड, देखिए ऊपर वाले ने आपको मेरे जैसा आइटम एक्सेप्ट करा दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड। लोगों ने बोला भी आपको दूसरों से पढ़, मेरी से मत पढ़, फिर भी आप मेरे पास आए। रीज़न भाई वगैरह ने फोर्स किया होगा। कल अपने बहुत सारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, मुझसे सिर्फ वो सीपीटी पढ़े हुए थे, बाकी स्टेजेस मुझसे नहीं पढ़े हुए थे। But they all, practically all of them gave me a call yesterday. कल रिजल्ट आया सीए फाइनल का, practically all of them gave me a call कि सर चार्टर्ड हो गए हैं, एंट्री आपके यहाँ से ली थी, और आपके यहाँ एंट्री जो कष्टदायक थी, उसके बाद पूरी जर्नी में कहीं कष्ट नहीं हुआ। आपने ऐसा बेस बिल्ड किया हमारा कि ग्लाइड करते हुए आगे पहुँच गए। तो रेट्रोस्पेक्ट में हमें समझ में आता है कि आप इतनी एफर्ट क्यों करते हो। तो कल बहुत सारे मैसेजेस आए, आई वाज वेरी बिजी ऑन व्हाट्सएप यस्टरडे नाइट, कॉल्स भी आए। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है जी, इसलिए क्रेडिट होती है, और मिलता किससे है? ये इनकम है जी, क्रेडिट कर। और मिलता किससे है? क्रेडिटर से, तो उनको जो देना होता है वो लायबिलिटी कम हो जाती है। ये एंट्री होती है अगर आपको नहीं आती है। आप में से कई लोगों को डिस्काउंट रिसीव की एंट्री पूछी जाए तो भाई लोग कुछ कैश वैश इन्वॉल्व करते हुए बोलने की कोशिश करें, अरे भैया डिस्काउंट रिसीव मतलब जिस पार्टी का पैसा देना नहीं देना पड़ेगा, लायबिलिटी कम, और इनकम गेन भाई उधर ये हो गया डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव पोस्टिंग कर रहा हूँ, पोस्टिंग की इसकी टू डिस्काउंट रिसीव्ड इज हाउ मच? 13,000। सर आप बहुत स्लो कर रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ भाई, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करने में तो मैं कुछ लिखूँ ही नहीं। डिस्काउंट अलाउड, इसका कोई लेना देना नहीं है यार, ये डेटर्स से कनेक्शन है। डिस्काउंट अलाउड, आपने भाई उधर किसी पार्टी से पैसे रिसीव करने होते हैं, आप उसको बोलते हो जा छोड़ दिए पैसे, तो ये लॉस या एक्सपेंस कैटेगरी का भाई आइटम है, एक्सपेंस नहीं है, लॉस है।
और एसेट कौन सा कम हो जाता है? डेटर। तो इसका तो कोई हमारे क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल नहीं आया। आगे चलते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक। अब इसकी एंट्री में क्या लिखूंगा? लिख कर भी हटा दूंगा। क्रेडिटर डेबिट टू क्या जी? बैंक। क्रेडिटर के डेबिट साइड में लिखना है जी, क्यों? लायबिलिटी कम हो गई पेमेंट करने से। कितना पेमेंट हो रहा है जी? दिस इज 8,90,000 टू बैंक, 8,90,000। क्रेडिटर्स डिस्चार्ज बाय कैश, एंट्री वही जी, क्रेडिटर्स टू कैश। कितना जी? 50,000। बिल्स पेबल डिस्चार्ज मतलब इसकी पेमेंट हो गई, कुछ नहीं बोला तो पेमेंट किससे हुई? बिल्स पेबल टू कैश 1.5 लाख। देखिए, यहां तक कर लेने के बावजूद लोग सोच क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्होंने, बच्चों ने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को कभी आपस में एक साथ रिलेट करते हुए नहीं बनाया होता। कभी बनाया हो सिंगल एंट्री करते वक्त क्लास 11-12 में, या अदरवाइज तो कर लेते हैं। कितने परसेंट? 20% बच्चे। आप देख लीजिए भाई, सबसे क्रूशियल एंट्री क्या होती है? कुछ क्रेडिटर्स बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, सबसे क्रूशियल, ये मैं लिख रहा हूं आपके लिए। फॉर बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, जब कोई बिल्स पेबल एक्सेप्ट करता है तो कौन सी लायबिलिटी गायब हो जाती है? क्रेडिटर। और नई लायबिलिटी क्या जी? इसकी कोई फिगर हमारे पास नहीं है कि साल भर में कितने बिल बने। शुरू में इतने बिल थे, पेमेंट 1.5 लाख की हो गई, फिर भी बोलता भाई बिल्स पेबल है। इसका मतलब साल भर में कुछ नए बिल क्रिएट किए होंगे। तो जब नए बिल बने होंगे तो एंट्री क्या की होगी? क्रेडिटर्स डेबिट टू बिल्स पेबल बाय क्रेडिटर्स एंड टू क्या जी? बिल्स। जरा प्लीज देखिएगा, बच्चे को स्ट्राइक ही नहीं कर सकता कि ये सोचना है। तभी करेगा अगर उसने ट्रेनिंग ली है इसके लिए। सोचने की बात है। 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज के बिल शुरुआत में थे। 1.5 लाख के बिल्स की पेमेंट होगी, फिर भी बोलता अभी भी बाकी है। साल भर में नए बने होंगे ना, जो बने होंगे वो कितने बने होंगे? बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 150 प्लस 85, 235 माइनस 60 कितना हो गया जी? 175। ये लीजिए, इतने के अगर बिल बने होंगे। देखिएगा, ये क्रूशियल है। आपने नहीं किया हो ना पहले, शायद नहीं कर पाए। ये इसमें जाकर भरेंगे तो जाकर पता चलेगा कि भैया 2 लाख रुपया क्रेडिटर्स का देना बाकी था। 13,000 देंगे नहीं, 8,90,000 दे दिया, 50,000 दे दिया। कुछ क्रेडिटर्स तो गायब हो गए क्योंकि बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो गए, फिर भी बोलता है क्रेडिटर्स बाकी है 3,15,000 के। इसका मतलब साल भर में कुछ खरीदा है, तभी तो इतने बड़े बड़े अमाउंट पे कर रहे हैं, और अभी भी 3,15,000 बाकी है। तो जो खरीदा है वो क्या है? बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट की आइटम सारी टोटल कर ली, माइनस ये ओपनिंग शुरुआत में इतना था, तो नया कितना भाई क्रेडिटर क्रिएट हुआ साल भर में, वो परचेस के थ्रू हुआ, वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो पहले ये बंद होगा, इससे बैलेंसिंग फिगर इसमें भरेंगे, तब जाकर पता चलेगा कि क्रेडिट परचेजेस कितनी हुई। पूरी बाबा रे, ये तो हम आगे को भी नहीं किया है, अभी कर लिया ना भाई, आपने अभी कर लिया। ये सीखने की चीज थी। सर आप ये टेस्ट में लेते हैं? हाँ, टेस्ट में लेते हैं तो पता चलता है 11-12 में क्या कर कर आए हैं। क्लास 11-12 है ये। सर हम नहीं करके आया है, तो सीख लिया है भाई। क्या है बोलिए तो जरा, कितना है? 1042।
माइनस किया तो ठीक। भाई जरा देख लीजिएगा, ये सारी आइटम 3/15 तक माइनस 2 लाख, 12 लाख 43। भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोगों के साथ? इज इट फाइन? हटा रहा हूं, आ गया जी। देयर फोर हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव 13,000 रुपये का वो कैसे? मैं ना अपने मन से ले आया, ये देखिए। यहाँ लिखा है, आप बोल रहे हैं कहां से आया? कहाँ है आप? ओ मैं समझ गया भाई साहब, आपका प्रॉब्लम बहुत वीक बेस का है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है। डिस्काउंट रिसीव कब होता है? जब किसी को आप पेमेंट कर रहे होते हैं, पेमेंट मिल रही होती है, पेमेंट करते हैं। किसको करते हैं पेमेंट? तो पेमेंट की तो एंट्री क्या? क्रेडिटर्स टू कैश। और जो नहीं देना पड़ा उसके लिए एंट्री क्या? क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो लिखा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउ तब होता है जब कोई पेमेंट कर रहा है और कुछ छोड़ देते हैं आप। क्रेडिटर समझते हैं? अभी समझे? कोई बात नहीं, होता है। बहुत हंस रहे हैं भाई आप लोग। आपने कर लिया था क्या इसको? आंसर आ गया था? फिर आप मेरे स्टाइल पर हंस रहे, मुझे मालूम है, बट जो बेचारा क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसको लगता है उस पर हंस रहे, वो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ मतलब मुझे मालूम है, वो मुझे मालूम है आप मेरे स्टाइल पर हंस रहे हैं। मेरा जो अंदाज है ना साहब, वो थोड़ा लगता है कि कोई बॉलीवुड से निकाल दिया किसी ने, ऐसा लगता है। बट वो जो बेचारा क्वेश्चन पूछ रहा होता है ना, वो अपने पे ले लेता है। ओ किसी के क्वेश्चन नहीं, अदरवाइज चलेगा। ओके भाई, अभी समझे तो। टोटल परचेजेस हमारी एक 1243 है, प्लस कैश परचेज क्या थी? 80। 1323। लो जी, आंसर है जी। आपके नोट्स में डाल दिए सब, ये सब आप जेरोक्स कल तक जो लिया, उसके बाद कल और आज का जेरोक्स हेमचंद जी आज दे देंगे। कैन वी अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सही कर लिया था? अच्छा, ये अब 6 लोगों की अब कॉपी चेक करनी पड़ेगी कुछ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ bills made during first year of organization's operation. Closing bills receivable and debtors question mark and 3 lakh respectively. Credit sale 15 lakh, bad debt 25,000, bill receivable received in cash 124, return outward 16,000. Customer rejections 15,000, collection from debtors 6 lakh, also find closing bill receivable. बना दीजिए भाई। अच्छा जी, चलिए देखिए क्या छेड़छाड़ करेंगे आपसे, बावले कहेंगे भाई। तो पहला साल है, कोई ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता। क्यों? फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो सर ऐसे दिखाई समझाने के लिए बात।
डेबिट में क्यों लिखा? ओपनिंग में ही एसेट्स का डेबिट बैलेंस डेबिट में दिखता है, क्लोज करते वक्त तो बैलेंसिंग फिगर उल्टी तरफ लिखनी पड़ती। ये बात हम लोग समझ गए। तो सर ये लिखे नहीं तो नहीं, तो सर आप क्यों लिख रहे यार? ये देखे तो लिख के काट दूंगा। बोला क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल कितना है, निकालना है जी। क्लोजिंग डेटर्स है मेरे पास, दिया। क्रेडिट सेल होती है तो एंट्री होती है डेटर डेबिट टू सेल्स, डेटर डेबिट टू सेल्स 15 लाख रुपए। बैड डेट होती है तो भाई नुकसान हो गया, बैड डेट टू डेटर्स। जो कॉपीज आई उनमें ये सब किया हुआ था, एक कॉपी में मिस्टेक थी बट अदरवाइज किया हुआ। तो सर आंसर निकले थे, आंसर शायद किसी एक का निकला हुआ तो बाकी ने तो पता नहीं कमाल ही किया था। बिल रिसीवेबल रिसीव्ड इन कैश, पैसे मिले जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बाय कैश 1 लाख। रिटर्न आउटवर्ड मतलब माल खरीदा था और वापस भेज दिया, परचेज रिटर्न है जी। बोगस इंफॉर्मेशन है 16,000 की, बोगस, BOGUS, बेकार। तो क्रेडिटर से कनेक्शन है, यहां दिया हुआ है ताकि आप परेशान हो जाएं। आप नहीं हुए मेरे ख्याल से, कॉपीज में दिख रहा था कोई परेशानी 16,000 से हुई नहीं है ज्यादातर लोगों को। कस्टमर रिजेक्ट कर दिया मतलब ये माल आपने बेचा था वो घर में आ गया, ये सेल्स रिटर्न है जी, रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड डेबिट भिजवाया किसने? डेटर ने। बाय सेल्स रिटर्न लिख रहा हूं जी, रिटर्न इनवर्ड लिख लीजिए। कितना है जी? 15,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 6,000। भाई ये कुछ नहीं बोले तो, हाँ वो कैश बाई कलेक्ट किया, कुछ नहीं बोले तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लीजिए भाई साहब। और तो कुछ है नहीं। स्टूडेंट को सोचना चाहिए, तो क्या सर क्या क्या सोचना चाहिए? सेल्स है, बैड डेट है, सेल्स रिटर्न है, कलेक्शन है, क्लोजिंग भी है, तो सब कुछ तो लग रहा है जैसे, बट दोनों तरफ बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया तो आपको समझना चाहिए क्रेडिटर्स बिल्स पेबल में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो डेटर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो साल भर में जो नए बिल बने होंगे उसकी कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कितने बिल साल भर में डेटर्स ने एक्सेप्ट करके आपके हाथ में बिल रिसीवेबल के रूप में दे दिए, वो नहीं है। तो क्या आएगा जी? बैलेंसिंग फिगर, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, देखिए बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर, बोलिए कितना है? देखिए कई बच्चों ने निकाल लिया था इसको, कॉपी में भी देखा था मैंने। 15 लाख माइनस ऑल दिस ऑन दिस साइड 560 की फिगर आ गई। इसकी पोस्टिंग होगी जी कि बिल बने साल भर में, बिल रिसीवेबल टू डेटर 560, ये बनेगा तो भाई क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकल कर आएगा। बोल दीजिए भाई। 436। हाँ ये मैंने 2 कॉपी में तो देखा ही था। मिसिंग फिगर आ गया जी, जो निकालना था 4,36,000। आई होप ये जो एक्सपीरियंस है, ये लर्निंग एक्सपीरियंस भाई आपको याद रहेगा, ध्यान में रहेगा आपके। हटा रहा हूं तो साल भर में कितने क्रेडिटर बिल पेबल में कन्वर्ट हुए
कितने डेटा बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हुए वो ज़रूरी होता है। वो नॉर्मली आप यूज़ करके फिर आप मिसिंग इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। ठीक, ओके सर। ये टेस्ट में आप पूछेंगे नहीं हम में से कितने लोगों ने किया नहीं किया। अच्छा, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आप जब तक अगर कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो सीख रहे हैं, वही मैं चाहता हूँ। भाई ये नंबर सी एक अटेम्प्ट करवाना आपसे। ये एंट्री भाई इन द बुक्स ऑफ जग्गी करनी है। क्वेश्चन उठा रहा हूँ। क्वेश्चन है जी, पास एंट्री इन बुक्स ऑफ जग्गी, जे जग्गन जग्गी की बुक्स में, नाम है जी पार्टी का, एंट्री पास करनी है। डी दत्स प्रॉमिसरी नोट। What is a promissory note? Promissory note is an unconditional promise to pay a certain sum to pay or anyone instructed by paying. एक बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं जी। ऑर्डर देने वाला, ऑर्डर देने वाला, ऑर्डर एक्सेप्ट जो करेगा, और एक जिसको पेमेंट मिलेगी। ये 3 पार्टी होती है। बट एक प्रॉमिसरी नोट में खाली 2 ही पार्टी होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज को जो बनाता है ना, वो होता है जिसने पैसे लेने होते हैं। और प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं। मेकर, ये मेकर कौन होता है? वो जिसने पैसे देने होते हैं। जिसने देने हैं वो प्रॉमिस कर रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूं इतने रुपए पे करूंगा। और यहां पे कौन बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज? कौन बनाता है? जिसने पैसे लेने होते हैं। वो ऑर्डर देता है, ओए सामने वाले पेमेंट करियो। प्रॉमिसरी नोट में जिसने पेमेंट करनी होती है वो हाथ जोड़ के बोलता है, भाई मैं प्रॉमिस करता हूं मैं पे करूंगा। तो 2 ही पार्टीज होती हैं, एक मेकर और दूसरा क्या जी? आप भले अब पे उसको आगे एंडोर्स करे नहीं करे उसका मतलब, पार्टी ये 2। ठीक है। जो करेंसी नोट्स होते हैं ना, करेंसी नोट, वो एक तरह के प्रॉमिसरी नोट हैं। पढ़िएगा कभी, उस पर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का क्या था वादा करता हूं। नहीं, हिंदी वाला बोलिए ना, हिंदी वाला। इंग्लिश वाला तो हमें सबको पता है। ओके, आगे चलते हैं। तो सर क्या फर्क पड़ गया एंट्रीज में? कुछ नहीं। दी दत्त का प्रॉमिसरी नोट था 700 रुपए का, विच वी हैड एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ एम मुखर्जी, डिसऑनर्ड। एम मुखर्जी पेड ₹10 as noting charges. We pay Mukherjee by check and accept from D Dutt another bill for amount due plus interest 15। जरा ट्राई कर देते हैं। हो गया। हम लोग जय जग्गी हैं जी। कोई डी दत्त का प्रॉमिसरी नोट था हमारे पास, मतलब डी दत्त ने उस कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ था, ये देखिएगा, आई डी दत्त प्रॉमिस टू पे, ऐसा था भाई, ₹700 ऐसा करके एक डी दत्त के हाथ का लिखा हुआ पुर्जा था, रुक्का था, बोला था मैं पे करूंगा। ठीक है, हमने तो उसको कैश के जैसे ट्रीट किया। हमने किसी पार्टी मुखर्जी के पैसे देने थे, बड़ा शोर मचा रहा था मुखर्जी, लाओ मेरे पैसे, लाओ मेरे पैसे।
उसको बोला ले भाई तू ये दत्त वाला नोट पकड़, तेरे को पेमेंट दत्त दे देगा। तो वो अब जो है प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया। तो वो जो अपने मुखर्जी साहब थे उन्होंने आकर आपकी गर्दन पकड़ ली। आपकी क्या पोजीशन है, आप पैसे किससे मांगोगे जी? और दोगे किसको? क्या नाम है उसका, एम मुखर्जी? आपने तो उसी के देने थे। डी दत्त से आप कितने मांगोगे? ये डिसऑनर की एंट्री है। जिससे लेने हैं वो एसेट और जिसको देने हैं वो लायबिलिटी। होता ना ड्रॉई डेबिट टू एंडोर्सी, वही कर रहे हैं। यहाँ ड्रॉई नहीं बोलेंगे, जिससे लेने हैं वो एसेट। तो फिर क्या हुआ, मुखर्जी से अब सबर नहीं हो रहा है। हमने मुखर्जी को बोला ले भाई तू अपने पैसे पकड़। एम मुखर्जी, हमने उसको पेमेंट कर दी, चेक से की ना, कितनी कर दी। और हमने उसको बोला दत्त से भाई अब तू एक बिल एक्सेप्ट कर ले। दत्त ने कर लिया एक्सेप्ट। नया बिल क्या दी, बिल्स रिसीवेबल कितना दी, 700। वो क्यों? क्योंकि डी दत्त से आपने जो लेना था वो खाली कितना था, 700। बट बाकी आपने भाई उधर जो चार्ज कर लिया वो आपके लिए क्या है? क्या बोलते हैं? कितने लोगों ने तीनों एंट्री एकदम सही कर ली थी? सर एक बात पूछें आपसे, पूछिए सर, क्या तरीका है कि हम ये टॉपिक सीख जाएं? इसका जेरोक्स लेना पड़ेगा, जो आपको आज तो मिलेगा नहीं। कल और मंडे को कोइंसिडेंटली बंद है, ऐसा बंदी का सीन रहता नहीं। 15 अगस्त के दिन भी क्लास होगी। हाँ जी, तो उसमें क्या है, जिसको जाना चाहिए। राखी हो गया बस खत्म। दीपावली की भी छुट्टी साहब, सिर्फ दीपावली के नेक्स्ट डे है, दीपावली के दिन भी क्लास है। आई डोंट बिलीव। मैं तो भाई राखी रक्षाबंधन वो लड़के बहुत रोते हैं इसलिए दे देता हूँ क्लास छुट्टी, नहीं तो मैं दूं नहीं। भाई क्लियर है ये? तो सर आप बता रहे थे क्या सीखने का तरीका है। क्लास नोट्स में जो जो किया है उसको एक बार रीडू अपने आप करिए, रीडू पूरा। और नहीं हो तो सॉल्यूशन का सपोर्ट लीजिए। नंबर 1 पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, जंप ऑन टू योर स्टडी मटेरियल एंड हिट एक्सरसाइजेस। एंड ऑल्सो मॉडल टेस्ट पेपर में से बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन निकाल के वो पढ़ना पड़ेगा। और अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज, अरे यार ये क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74 बिल ऑफ एक्सचेंज। चल इसको करते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 2, अरे क्वेश्चन नंबर 31, 32, 35 बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए कर लिया। सारे खोज के मॉडल टेस्ट पेपर में भी खत्म करके रखिए। दैट्स द वे टू प्रिपेयर इट। क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, मॉडल टेस्ट पेपर। लोग इतनी मेहनत करते ही नहीं है। वो किसी को आप बोलो शरीफ आदमी को, वो क्लास नोट्स का रिवीजन नहीं करता है। किसको क्लास नोट्स के रिवीजन करने की जरूरत नहीं? जिन्होंने क्लास में पार्टिसिपेट किया है वो सीधा एक्सरसाइजेस हिट करना चालू कर दे, सीधा। बट अगर आप कमजोर हैं तो ये पूरा प्रोसेस आपको एक बार दोबारा कैरी ऑन करना पड़ेगा। ये तरीका होता है। अभी नेक्स्ट भाई उधर और करवाने का सोचते हैं। सर आपका तो कभी मन नहीं भरेगा। सर सुनिए ना सर, छोड़ दीजिए। भाई साहब अगर मैं लाफा लगा दूं ना
हाँ, ये छोड़ दीजिए, जो है ये मैं आपके मन की बात वॉइस आउट कर रहा हूँ, आपको नहीं करनी है। आप करेंगे तो पीटूंगा मैं, प्यार से पीटूंगा। आइए, promissory note made by us in favor of A. Alam, returned unpaid because of lack of instruction to bank. A. Alam claimed rupees 10 extra for bank charges. We paid him by check rupees 510. Sir, क्या entries? अच्छा जी, देखिए, आप अगर प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट करते हैं, आप कौन है जी? वो जग्गी, जो भी नाम है। सर जग्गी यहाँ लिखा नहीं, आप, अरे कोई बात नहीं, आप जो भी हैं, आपने प्रॉमिसरी नोट बनाया, मतलब आपने प्रॉमिस किया कि आप पे करोगे, आपके लिए लायबिलिटी है। अगर नहीं क्लियर होता तो आगे जाके क्लियर हो जाता कि आप पेमेंट कर रहे हो, आपकी लायबिलिटी थी। बट यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बनाता है, वन हु मेक्स इट, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है ये। रिटर्न अनपेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बैंक। हम लोग बैंक को बोलना ही भूल गए कि भाई ऐसे एक प्रॉमिसरी नोट हमारे हाथ का बना हुआ आएगा तो पेमेंट कर देना, तो बैंक ने पेमेंट नहीं किया। मतलब हमारा बिल्स पेबल, प्रॉमिसरी नोट पेबल डिसऑनर हो गया। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? पी नोट पेबल डेबिट। और ये जो बोलता ना बैंक चार्जेस लग गए, ये क्या है? 510 रुपया। और हमने देना किसका है जी? ए आलम। कितना? 500। सर ये बिल्स पेबल, हाँ वो बिल्स पेबल के जैसा है। पी नोट मतलब प्रॉमिसरी नोट पेबल। सर आप एंट्री सिखाया क्या हमको? तो बता दिए ना भाई, कोई नई चीज थोड़ी है। So what do we have? Then we made a payment. पेमेंट की तो एंट्री क्या होगी? ए आलम डेबिट टू बैंक। चेक से पेमेंट कर दी थी 510 रुपए। एनी प्रॉब्लम? भाई सब समझ रहे हैं? थोड़ा लड़ना पड़ेगा आप लोगों को। और नहीं करेगा।